व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आज की कथा में श्री राम जी परशुराम जी से बोल रहे हैं। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। देवता, धनुज, भूपति यानी राजा, भट यानी योद्धा, नाना यानी बहुत से योद्धा, समबल अधिक हो बलवाना, चाहे वो बल में समबल हो, बराबर बल हो, या अधिक बलवान हो। जोरन हम ही पचारे को, जोरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालू किन को। जोरन हम ही पचारे को, जो हमें रण में पुकारेगा, ललकारेगा। लरही सुखेन, तो हम सुखपूर्वक लड़ेंगे। कालू किन को, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। क्षत्रिय तनुधरी यानी क्षत्रिय का शरीर धरकर, समर सकाना, समर यानी युद्ध, युद्ध से सकाना यानी जो डर गया। कुल कलंकु, उस नीच ने, तेहि पावर, पावर यानी उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। कहूँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुबंसी। कहूँ स्वभाव, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, न कुल ही प्रशंसी, कुल की प्रशंसा करके नहीं कहता। कालहु डरहि, काल से भी नहीं डरते, न रण युद्ध में, रघुवंशी, रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते। ये राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें ही डेराई। विप्रवंश की ऐसी प्रभुताई है, यानी ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, महिमा है। अभय हुई, अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, जो तुम ही डेराई, जो आपसे डरता है, जो विप्र का आदर करता है। यहाँ पर डरना इसे मतलब आदर करने से है। जो आपसे डरता है वो अभय हो जाता है। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपत के, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपत के, उघरे पटल पर सुधर मति के। सुनी मृदु बचन, राम जी के कोमल, मृदु यानी कोमल, और गूढ़ वचन सुन के रघुपत के। उघरे पटल, जो परशुराम जी की बुद्धि के पटल यानी पर्दे, परशुधर, परशुधर की मति के यानी बुद्धि के पर्दे खुल गए। अब ये जो शब्द हैं, यहाँ पर केवल यहाँ पर सरलार्थ दिया जा रहा है, वास्तव में इसके अंदर गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है, जिसको सुनते ही परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए और उन्हें पहचान हो गई कि श्री राम कौन है। उनको पहचानते ही आगे परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। हे राम, रमापति, रमा यानी लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति कर धनु लेहु, का धनुष हाथ में लो, यानी विष्णु धनुष हाथ में लीजिए, क्योंकि उसे केवल विष्णु ही चला सकते हैं, उसे कोई और नहीं चला सकता। तो देत चाप, देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयहु। तो परशुराम जी के हाथ में जो विष्णु जी का धनुष था, देत चाप, वो चाप, वो धनुष उन्होंने राम जी को देना चाहा, तो वो अपने आप ही राम जी के पास चला गया। ये देखकर परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम जी का मन आश्चर्य से भर गया। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, तब उन्होंने राम के प्रभाव को जाना। पुलक, पुलकित हो गया शरीर, और प्रफुल्लित हो गया उनका मन। जोरी पानी बोले बचन, वे जोरी पानी यानी जोड़कर, पानी यानी हाथों को, बोले वचन, हृदय न प्रेम समात, और उनके हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है, और वो राम जी के शरणागत हो गए। जय सिया राम।